हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबको पता है कि सीबीआई, आईटी और ईडी का इस्तेमाल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता कुछ दिनों की है, फिर भारत चलेगा संविधान के हिसाब से। मैं पुनः कहता हूं कि भारत की जनता सीबीआई, आईटी और ईडी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्रंटल राजनीति बनाया है, उसकी जवाब भारत की जनता 2024 में देगी। हमने अंग्रेजों के साथ डट के मुकाबला किया, अंग्रेजों के दलाल के साथ भी हम सब मिलकर लड़ेंगे और अंग्रेज के दलाल को भी अंग्रेजों की तरह भगाएंगे। ईडी और सीबीआई की जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है लालू परिवार और उनके सहयोगियों के यहाँ, और इसको लेकर भले उनकी कार्रवाई अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, लेकिन बिहार की सियासत नहीं रुकी है, सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लालू परिवार और लालू के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? अब कहने को कुछ बचा है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबको पता है कि सीबीआई, आईटी और ईडी का इस्तेमाल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस मामले में नौकरी के बदले ज़मीन का जो आरोप लगाया था, उस मामले में सीबीआई दो बार खुद जांच कर चुकी है, उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया, उन्होंने फाइल को सबमिट कर दिया। अब नई बात कहाँ से आई? नई बात इसलिए आई है कि बिहार में नई सरकार बनी है और जिस प्रकार से कुर्ता के प्रकाष्ठा पे नरेंद्र मोदी चले गए हैं सत्ता के लिए, सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी का भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी बेटी रोहिणी ने उनको किडनी दी है, वो अभी सिंगापुर से आए हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे नाती पोते के बीच में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी गर्भवती बहू के सामने में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, गर्भवती बहू को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जिस प्रकार की क्रूरता पे भारतीय जनता पार्टी आई है, नरेंद्र मोदी आए हैं, सत्ता कुछ दिनों की है, फिर भारत चलेगा संविधान के हिसाब से। मैं पुनः कहता हूं कि भारत की जनता सीबीआई, आईटी और ईडी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्रंटल राजनीति बनाया है, उसकी जवाब भारत की जनता 2024 में देगी और भारत पुनः संविधान के हिसाब से चलेगा। अब तेजस्वी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, सम्मन जारी कर दिया गया है, डिप्टी सीएम पर भी। मैं तो वही कहा कि जिस मामले में सीबीआई दो बार क्लीन चिट स्वयं दे चुकी है, जिस मामले को सीबीआई ने दो बार जांच किया और नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में दोनों बार साल उन्हें बंद कर दी थी, और नई बार अब नई सरकार बनी है, महागठबंधन की बनी है, पुनः वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब उन्हें सम्मन भेजा जा रहा है। इससे तो स्पष्ट है ना कि भारतीय जनता पार्टी जहां उनका विरोधी दल है या विपक्ष में उनकी सरकार है, उसको दबाने का प्रयास कर रही है। मुझे विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी इसके डट के मुकाबला करेंगे। जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों के साथ डट के मुकाबला किया, अंग्रेजों के दलाल के साथ भी हम सब मिलकर लड़ेंगे और अंग्रेज के दलाल को भी अंग्रेजों की तरह भगाएंगे। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आप लोगों की जमात है, भ्रष्टाचारियों की जमात है, इसे आप भ्रष्टाचारियों की जमात को बचाने की कोशिश की जा रही है। विजय सिन्हा जी से पूछिए ना कि 8 करोड़ रुपया कर्नाटक में जो भाजपा विधायक के यहाँ मिला, वो रुपया किसका था? अडानी और अंबानी का, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह का? उसके यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? उसके यहाँ आईटी क्यों नहीं जा रही है? उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ 8 करोड़ रुपया मिला। अगर किसी विपक्ष के यहाँ मिला होता तो पूरे देश में हाय तबाह होता। मैं कहता हूँ कि जिस तरह कर्नाटक के विधायक के यहाँ 800 करोड़ रुपया मिला, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों हजारों नेता हैं, जिसके पास अगर रेड करे आईटी, ईडी और सीबीआई, तो हजारों करोड़ रुपया अवैध मिलेगा, लेकिन नहीं कर सकती है। उसका सिर्फ निशाना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जो नेता हैं। कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे आप लोग? भारत संविधान से चलता है, क्रूरता की प्रकाष्ठा को वोट के चोट से जवाब दिया जाता है। अब वोट का चोट जनता के हाथ में होता है, जनता देख रही है, 2024 में उनको जवाब मिलेगा। तो देखिए 2024 में जनता जवाब देगी और वोट के चोट पर जवाब देगी। ऐसे में आपको बता दें कि जो है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सीधे तौर पर कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी के इशारों पर ईडी, आईटी और सीबीआई काम कर रही है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत इसको लेकर गर्म हो चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए